बेटा एक रेखिक समीकरण है a1x b1y c1 बराबर 0, दूसरी है a2x b2y c2 बराबर 0। यदि इस समीकरण में a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, तो इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और अगर आप ग्राफ के अंदर इसकी रचना करेंगे तो वो दोनों समीकरण दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी, यानी कि रेखाएं हैं जो समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। तीसरी चीज, जब हल निकलता है, चाहे कोई अनंत हल हो चाहे अद्वितीय हल हो, तो ये जो युग्म है, ये दोनों समीकरण हैं, वो संगत होंगी। जैसे देखिए बेटा एग्जाम्पल, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0, a1 a2 2/4, b1 b2 3/6, c1 c2 4/8। काट लो 1/2 1/2 1/2, ये बराबर है। तो आप तुरंत लिख देंगे कि इसके अगर हल पूछता है तो आप लिख देंगे अनंत हल होंगे। रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होगी। युग्म कैसा होगा? संगत। कई बार वो पूछ लेता है निम्न समीकरण की प्रकृति बताइए, तो आपको बताना है इसके हल अनंत होंगे, रेखा समपाती होगी, युग्म संगत होगा। यह पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है यदि a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2, तो इसका हल कोई नहीं होगा। रेखाएं, अगर अपन ग्राफ में जब रेखाएं खींचेंगे तो वो समांतर आएंगी, समांतर इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, ऐसे समांतर रेखा आएंगी। युग्म आएगा असंगत, युग्म असंगत। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 8x प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0, a1 a2 4/8, b1 b2 3/6, c1 c2 5/1। काट लो 1/2 1/2 बराबर नहीं 5/1। तो देखिए बेटा ये दोनों बराबर आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं है। अब आपसे प्रकृति पूछता है तो ये तीनों लिख देंगे, हल पूछता है तो ये लिख देना। रेखाएं कैसी आएंगी? समांतर आएंगी। युग्म कैसे होगा? असंगत। तीसरी कंडीशन देखिए a1 a2 बराबर नहीं b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2, ये तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो हल आएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, रेखाएं आएंगी समांतर, सॉरी रेखा आएंगी प्रतिच्छेदी, और युग्म आएगा संगत। अब जैसे सवाल दे देगा कि निम्न समीकरण, फॉर एग्जाम्पल देखिए x प्लस वाई
प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 4y प्लस 11 बराबर 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर ये तीनों बराबर नहीं हो, 1/2, 1/4, 3/11 तीनों बराबर नहीं है, तो आप तुरंत लिख देंगे हल अद्वितीय रेखाएं प्रतिच्छेदी युग्म संगत। तो कई बार पूछ लेता है 1 नंबर का सवाल, जैसे समीकरण दीदी इसकी प्रकृति बताइए, या पूछ लेगा हल बताइए, या पूछ लेगा युग्म बताइए। ऐसे ये समीकरण दीदी पूछ लेगा वो। देखिए बेटा, कई बार पेपर के अंदर 1 नंबर का सवाल आ जाता है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अब देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि बेटा कोई हल नहीं की कंडीशन है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2। यहाँ कोई माने तो 1 मानेंगे, a2 2, b1 यहाँ कोई अंक नहीं है 1 मानेंगे, वहाँ b2 के बराबर नहीं है c1 c2। अब इसको तो छोड़ दो, बराबर नहीं है, 1/2, 1/k, तिरछा गुणा कर लीजिए k बराबर 2। वापिस देखिए दूसरा सवाल, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा kx प्लस 5y के अनंत हल होंगे। के अनंत हल होंगे। तीन एक्स माइनस 2y बराबर 0, के एक्स प्लस 5y बराबर 0। अब अनंत हल की कंडीशन है a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 a2 3/k, b1 b2 माइनस 2/5, c1 c2 0। तिरछा गुणा कर लीजिए, इसको छोड़ दो, 3 के बराबर माइनस 2/5 माइनस 2 के बराबर 15, के बराबर माइनस 15/2। तो के का मान अगर माइनस 15/2 होगा तो इसके अनंत हल होंगे। अब देखिए तीसरा सवाल, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 के अद्वितीय हल होंगे। तो देखिए बेटा, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 के अद्वितीय हल होंगे। तो देखिए इस सवाल को, तीसरे को, यहाँ पर देखिए समीकरण दिए के एक्स माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3, के एक्स माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब अद्वितीय हल की कंडीशन है a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, बराबर नहीं है c1 c2 के। तो ये वाला तो पोर्शन छोड़ दो, इसमें आ जाओ, a1 a2 k/6 बराबर नहीं है -1 -2, तिरछा गुणा कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 2 के बराबर 3, के बराबर नहीं है 3 तिरछा गुणा करिए,
2 के बराबर नहीं है 6 के बराबर नहीं है 3। तो देखिए बेटा अब ये क्या कह रहा है, इसको समझिए। ये क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स माइनस वाई और 6x माइनस 2y के अद्वितीय हल होंगे। तो अगर k का मान 3 नहीं होना चाहिए, देखो इसका मतलब है k विल बी नॉट इक्वल टू 3, यानी k का मान 3 नहीं होना चाहिए। इस 3 के अलावा अगर कोई भी मान होगा, इस k का मान है जो 3 के अलावा कोई भी मान होगा, तो इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे।